Hello kids, welcome to the class of EVS class 4. The chapter number is 15, The World of Knowledge. Introduction. With the observation and experience, men's knowledge began to grow very fast. Man was wise enough to see that knowledge was not lost. He made it a point to pass on every bit of hard-earned knowledge from one generation to another. In the beginning, it was all done orally. So kids, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज के बारे में, यानी कि कैसे जो है राइटिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई इन आवर लाइफ. सो किड्स, मैन की नॉलेज जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती ही जाती है. एंड ये वो स्मार्ट इनफ थे ये जानने में अर्ली मैन्स की ये नॉलेज जो है कभी भी लॉस नहीं होती. दैट हार्ड अर्न नॉलेज ऑलवेज इंक्रीज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे उसको पास ऑन करें. शुरू में तो ये सब कुछ ओरली होता था. The knowledge grew so fast that no one was able to master and memorize it. The need of recording knowledge was felt very badly. This was the starting point of the story of writing. So kids, जैसे जैसे knowledge बढ़ती गई, domains बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों को ये realize हुआ कि knowledge को memorize करके रखना orally वो बहुत ज़्यादा difficult है. एंड वहीं से उन्हें जो है ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉलेज को रिकॉर्ड करके रखें. एंड यहीं से जो है राइटिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई, यानी कि हम नॉलेज को लिख कर रखें. द स्टोरी ऑफ राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई. द स्टोरी ऑफ राइटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम व्हेन men lived in caves. He hunted the animals for food. Every day he come across many animals. At night, he rested in caves. He drew the pictures of the strange animals on the walls of the cave. Such pictures still exist in some caves. Thus, the first writing developed in the form of pictographs of pictures of objects. So, get story of writing. So, जो ये writing का concept था, वो start किया था early man ने जब वो caves में रहते थे. आज भी काफ़ी सारे caves में जो है उनकी ये writing present है, यानी उन्होंने जो है पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर्स के थ्रू जो है राइटिंग करना स्टार्ट किया था. वो पूरे दिन एनिमल्स की हंटिंग करते थे और काफ़ी सारे एनिमल्स को देखते थे. रात में जब वो केव्स में रेस्ट करने जाते थे तो वो केव्स के ऊपर जो है इन एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे. These writings were easy to read, but it was not easy to express various thoughts through pictures. It was very difficult and time consuming to draw pictures. सो किड्स, वो राइटिंग्स जो थी वो रीड करने में तो ईजी थी, पर वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड नहीं था, ईजी नहीं था कि हम अपने सारे थॉट्स को जो है पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए. और पिक्चर्स को ड्रॉ करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. सो द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड दे बिकम सिम्बॉलिक. Different signs were used to present various thoughts, sounds and things. These signs ultimately give birth to alphabets and scripts. So kids, उसके बाद जो है पिक्चर्स के बजाय जो है सिंबॉलिक यूज करा गया, यानी काफ़ी सारे साउंड्स, इमोशंस, थॉट्स एंड चीज़ों को डिफरेंट साइंस दिए गए. एंड इसी साइंस से अल्टीमेटली अल्फाबेट्स आए एंड स्क्रिप्ट्स आए. सो किड्स, दिस इज पिक्टोरिकल स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इजिप्ट. द अर्लीस्ट सैम्पल्स ऑफ राइटिंग आर फाउंड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. इन इजिप्ट, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कैन बी सीन इन द एशियंट टाउन्स. सो किड्स, जो पहले सैम्पल्स थे राइटिंग के वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में है जो, एंड इसी के साथ जो इजिप्ट की पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है वो आपको एशियन टर्म्स में ज़रूर दिखेंगी. द आइडिया ऑफ अल्फाबेट डेवलप्ड मच लेटर. द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट डिनोट अ साउंड. फ्रॉम इजिप्ट इन केम टू अदर कंट्रीज टू द वर्ल्ड. सो किड्स, जो लेटर्स का कॉन्सेप्ट था, जो अल्फाबेट्स का कॉन्सेप्ट था, वो बहुत बाद में आया था और इजिप्ट से ही जो है ये राइटिंग का कॉन्सेप्ट यानी ये जो लेटर्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स हैं, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए. द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट वेंट थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग दिस ट्रैवल. एंड किड्स, ये लेटर्स जो थे अल्फाबेट के ट्रैवल करते टाइम, यानी जब वो अक्रॉस द वर्ल्ड मूव करे, स्प्रेड करे, तो नंबर ऑफ चेंजेस उनमें हुए. द रोमन्स चेंज द फॉर्म ऑफ दीज अल्फाबेट एंड इट केम टू नोन एज रोमन अल्फाबेट लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन. सो किड्स, रोमन्स ने जो है इन अल्फ़ाबेट्स में चेंजेस करे एंड ये नोन आते हैं एज अ रोमन अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन. इन मेसोपोटामिया द राइटिंग वाज डन ऑन earthen table with sharp edged knife
एंड किड्स मेसोपोटामिया में जो राइटिंग्स होती थी वो अर्थन टेबल के ऊपर होती थी शार्प एज नाइफ्स के थ्रू. दीज वर्ड्स वर वेस्ट शेप एंड वर कॉल्ड क्यूनिफॉर्म्स. सो द मॉडर्न स्क्रिप्ट्स पर्टिकुलरली दोज यूज्ड इन चाइना. एंड किड्स ये जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्ड्स थे जिन वर्ड्स को वेट शेप से करा जाता था उन्हें क्यूनिफॉर्म्स कहते थे. मेथड ऑफ राइटिंग डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया. सो किड्स इस तरह की राइटिंग जो है मेसोपोटामिया में अर्थन पॉट्स पे होती थी. Japan and Korea have developed from pictorial scripts. Each character in these scripts is a complete word. This pictorial script is known as hieroglyphics. So kids, Japan, Korea में जो pictorial scripts होती थी, हर character जो scripts में होते थे वो एक complete word को show करते थे and इनको hieroglyphics कहते थे. A script of this kind consists over 12,000 pictorial symbols. Therefore, it is very difficult to read these scripts. So kids, ऐसे टाइप की जो स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी उसमें ओवर 12,000 पिक्टोरिकल सिंबल्स होते थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था इन स्क्रिप्ट्स को रीड करना. In our country, the oldest script was in use during the Indus Valley Civilization. It is found on the seals of these days. However, we are still unable to read the script. So kids, हमारी कंट्री में जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स थी वो यूज़ करी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. एंड आज भी जो है ये सील्स अवेलेबल है बट स्टिल ये समझ में नहीं आती. वी आर अनेबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ hieroglyphics which consist of 12,000 pictorial symbols. And kids, this is a seal of Indus Valley Civilization. Then came the Brahmi script. The Indian scripts of today have been largely derived from this script. The Aryans developed their own scripts. These were Brahmi and Kashrati. Most of the Ashoka pillars are inscribed in Kashrati script. So kids, उसके बाद जो है आई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड जो इंडियन स्क्रिप्ट्स है वो मेनली डिराइव्ड है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही. एंड आर्यंस ने जब वो आए थे तब उन्होंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट्स डिराइव करी थी जो कि ब्राह्मी एंड कशरती थी. एंड जो मोस्ट ऑफ द अशोका पिलर्स हैं उन पे जो है कशरती स्क्रिप्ट ही इंस्क्रिप्ट है. The Devanagari and several other scripts are used in India today. Letters have been coined to represent different sounds. Besides these scripts, we also used Urdu, Persian and Arabic scripts in our country. So kids, आज के टाइम पे जो scripts use करी जाती है that is the Devanagari and several other scripts. And India में जो है और भी बहुत सारी scripts लाई गई थी जैसे कि Urdu, Persian and Arabic. The story of numbers. The counting devices like sticks, stones and pebbles have been used all over the world from early times. Indians were the first to use fingers for counting. The concept of zero was also used first time by the Indians. So kids, devices को count करना वो early time से ही बहुत ज़्यादा famous था जैसे कि sticks, stones and pebbles को all over the world count करना. लेकिन इंडियंस फर्स्ट थे जिन्होंने फिंगर्स यूज करी थी काउंटिंग के लिए एंड इंडियंस फर्स्ट थे जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट यूज करा था, इंट्रोड्यूस करा था. थ्रू अराबियंस दिस कॉन्सेप्ट रीच्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. द अराबियन लर्नड इट फ्रॉम इंडिया. एंड किड्स, ये कॉन्सेप्ट अराबियंस के थ्रू जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में गया. अराबियंस ने इसको इंडिया से ही लर्न करा था. दे कॉल द इंडियन नंबर हिंसा विच मीन्स ऑफ इंडिया. एंड अरेबियंस जो है नंबर्स को यानी जो इंडियन नंबर्स थे उनको हिंसा कहते थे जिसका मतलब होता था इंडिया. इवन टुडे द सिस्टम ऑफ काउंटिंग 1 to 10 इज पॉपुलर इन मोस्ट लैंग्वेजेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मेक्स द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इजी. एंड किड्स, आज के टाइम पे भी जो सिस्टम है 1 to 10 की काउंटिंग का वो मोस्ट लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा था उससे जो है काफ़ी सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस ईजी हो गई है. द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. फ्रॉम राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द caves, मैन लर्न टू राइट ऑन earthen tablets, leaves and barks of the trees and even on leather. It was not an easy task. So kids, ये जो राइटिंग है ये स्टार्ट हुई थी केव्स के वॉल्स से. उसके बाद धीरे धीरे मैन ने earthen tablets पे लिखना शुरू करा. उसके बाद लीव्स एंड बार्क्स की ट्रीज पर एंड लेदर पर भी लिखते थे. सो किस तरह से जो है ये इवेलुएट हुआ, इंक्रीज हुआ और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था. मैनी पीपल स्पेंड देयर लाइव्स टू प्रिपेयर हैंड रिटन कॉपीज ऑफ दीज बुक्स. These books were rare and costly too. Very few people could get these books. There were a very few centers to learning where these books could be found. So kids, लोगों ने जो है most of the अपना time जो है spend करा कि वो hand written copies लिखते थे books की. एंड ये बुक्स जो है बहुत रेयर मिलती थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी एंड सब रीडर्स तक नहीं पहुंच पाती थी. कुछ ही लोग होते थे जो इन बुक्स को गैदर कर पाते थे.
The people had to spend a number of years at these centers to learn from the rare handwritten books. And kids centers जो है जहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल होती थी, इनको फाउंड करना बहुत मुश्किल था और लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड करने पड़ते थे वेटिंग टाइम पे, सो दैट उनकी टर्न आए, सो दैट ये रेयर हैंड रिटन बुक्स को पढ़ सके. The man therefore had the necessity to find a way to prepare more and more copies of the books. This necessity led to the discovery of the art of printing. और तभी जो है मैन ने ये डिस्कवर करा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज जो है शॉर्टर पीरियड टाइम पर बन सके. एंड यहीं से जो है डिस्कवरी हुई थी आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की. A German named John Gutenberg invented printing press. The first book he printed on the sheepskin was the Bible. He made letters or types by molding lead. So kids, एक जर्मन पर्सन थे जिनका नेम था जॉन गॉटनबर्ग, जिनने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करा था. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ जॉन गॉटनबर्ग. एंड जो फर्स्ट बुक इन्होंने प्रिंट करी थी शीप की स्किन पे, दैट वाज द बाइबल. एंड उस टाइम पे उन्होंने लेटर्स को जो बनाया था और टाइप किया था वो मोल्डिंग लीड से करा था. These letters or types could be composed to form words and the words to form sentences. He composed these sentences inside a wooden frame and this made a page. So kids, वो letters जो है वो composed हुए words बनाने में and ये words eventually sentences बने. And इन sentences को जो एक wooden frame में रखा जाता था जो eventually एक page print करते थे, एक page बनाते थे. He applied ink on the types, placed a piece of smooth surface on the types and pressed it with a hand. So ये क्या करते थे, ये इंक अप्लाई करते थे टाइप्स के ऊपर, उस टाइप्स के ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर उसको प्लेस करते थे और हैंड से प्रेस्ड करते थे. In this way a page was printed. He could print the copies of the page by pressing the sheets against the types one by one. By this process printed the whole book later. So kids, इस तरह से जो है वो पेजेस को प्रिंट करते थे एंड नंबर ऑफ पेजेस को जो है शीट्स को एक के ऊपर एक रखते थे और प्रेस करते जाते थे एंड इस प्रोसेस से जो है होल बुक प्रिंट हो जाती थी. Later on, many improvements were made in the printing machines. The new machines could print the book in large number and a greater speed. The cost of the books came down. The books become easily available. So kids, धीरे धीरे करके उन्होंने काफ़ी सारी improvements करी प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर. आज के टाइम पे बुक्स जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं उनके प्राइस. आज ये लार्जर वेट पे जो है प्रिंट होती हैं, कॉपीज होती हैं इनकी. More and more persons begin to read and write. The invention of printing was really a great achievement of man. It made the spreading and string of knowledge in better and easier way. So kids, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुक्स मिली रीड और राइट करने के लिए. जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग का वो एक ग्रेट अचीवमेंट था मैन का, जिससे वजह से नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत ईजी हुआ और बेटर हुआ. Story of the paper. The story of paper was much older than the story of printing press. The earliest paper was made differently in different parts of the world. In India, the skin of the birch tree and the leaf of palm tree were used as paper. So kids, जो story है paper की वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है with the story of the printing. Earlier paper जो है वो different parts of world में print होता था, बनता था. इंडिया में जो है birch tree की skin use करते थे और palm tree की leaves use करते थे. Copper plates were also used for writing purposes, but it was in Egypt that the paper was developed first. But kids, Egypt में था जो first time paper जो है developed हुआ था. In the Nile Delta, reeds grew in plenty. Strips of their thin skin were placed very close to one another. It was done both ways, left to right and top to bottom. Thus, a thin screen of reed skin was prepared and pressed hard to convert it into paper. So kids, इजिप्ट में जो है नील डेल्टा रीड्स होती थी जो ग्रू करती थी प्लेंटी ऑफ स्ट्रिप्स में, जो थिन स्किन होती थी और उनको एक दूसरे के बहुत क्लोज रखा जाता था. एंड बोथ वेज लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ये होता था. एंड जो थिन स्क्रीन थी रीड स्किन की वो प्रिपेयर करी गई एंड उसको जो है प्रेसली किया गया हार्ड टू कन्वर्ट इनटू अ पेपर. The name of the reeds in the local language was papyrus. It was formed that the word paper. So kids, जो local language थी reeds की वो papyrus थी and इसी से paper word आया. And this is the leaf of palm tree. It was, however, after the invention of printing press that the demand of paper grew very fast. This led to the making of paper from wood pulp. So kids, हुआ क्या, जैसे ही प्रिंटिंग होने लगी, इन्वेंशन हुई प्रिंटिंग प्रेस मशीन की, तो जो डिमांड थी पेपर की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी.
एंड इस डिमांड को मीट करने के लिए पेपर जो है वुड पल्प की हेल्प से बनाया गया. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज दैट वन इन्वेंशन ऑलवेज लीड्स टू द अदर इन्वेंशन. But for the printing press, you could have modern newspaper, magazines and textbooks with multicolored pictures. So kids, it is very interesting कि एक चीज़ की invention से दूसरी चीज़ की invention automatically हो जाती है. A script and book for the blind. Today, there are also talking books. These are audio tapes which are very useful for blind persons. So kids, blind लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, उनके लिए script है और special books हैं. सो किड्स, उनके लिए आज के टाइम पे ऐसी बुक्स हैं जो टॉकिंग बुक्स होती हैं, यानी इनमें ऑडियो टेप्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है ब्लाइंड पर्सनस के लिए. दे कैन यूज देम थ्रू द टेप रिकॉर्डर. इवन अ स्पेशल स्क्रिप्ट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द ब्लाइंड. इट वाज ब्रेली, a 15 years old blind student who developed a code for blind people to read in 1824. So kids, ये जो ऑडियो बुक्स है वो टेप रिकॉर्डर के थ्रू जो है ब्लाइंड पर्सन्स जो है सुन सकते हैं. इसी के साथ उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है. ब्रेली एक 15 ईयर ओल्ड ब्लाइंड स्टूडेंट था जिसने जो है इस स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा, जो कि कोड थी स्पेशली फॉर द ब्लाइंड पीपल टू रीड in the year 1824, and that script is the Braille script. He developed a special kind of writing which has a small raised dots on paper. And उस स्टूडेंट ने क्या किया था, एक स्पेशल काइंड ऑफ राइटिंग को डेवलप करा था जिसमें अल्फ़ाबेट्स के जो डॉट्स थे उनको छोटे छोटे डॉट्स को पेपर पे रेस्ड कर रखा था, जिस पर बच्चे जो है अपना हैंड मूव करके उसको पढ़ के कोशिश करते हैं. And kids, this is the picture of Braille script. These dots can be easily read by blind people running their fingers along these dots. This script is called the Braille script. The Braille script has helped blind students to compete with the normal students even the area of higher and professional learnings. So kids, जो पेपर के ऊपर ये जो हाई रेज्ड डॉट्स थी ये easily जो है blind people read कर पाते थे by running their fingers on them. And this script is known as Braille script. And इस Braille script की हेल्प से blind students जो है आज के टाइम पे normal students के साथ हर field of areas में compete कर पा रहे हैं, especially of higher and professional learnings. Literacy and progress. Literacy and education are important for the progress of a country. Literacy helps in benefiting fully from the unlimited knowledge. The higher percentage of literate people, the more technically, scientifically and economically advanced the country. So kids, एक country की growth depend करती है कि उस country की literacy and education rate कैसा है. जितने ज़्यादा लोग literate और educated होंगे उतना ही जो है वो unlimited knowledge से दूर रहेंगे. इसी के साथ जो है higher percent of literate people होंगे, सो उसी के साथ टेक्निकली, साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली एक कंट्री एडवांस करेगी. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट. यू मस्ट प्रमोट लिटरेसी इफ यू वांट टू रिमूव पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ टेकन डेफिनेट स्टेप्स टू प्रमोट लिटरेसी ऑल ओवर द कंट्री. द लिटरेसी कैंपेन बेस्ड ऑन द स्लोगन ईच वन टीच वन इज वन स्टेप. सो किड्स, जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, एंड टू प्रमोट लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं फॉरवर्ड करे हैं इन दिस, सो दैट पॉवर्टी और इग्नोरेंस रिमूव हो सके. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे डेफिनेट स्टेप्स लिए हैं ऑल ओवर द कंट्री टू इंक्रीज द लिटरेसी. जैसे कि एक लिटरेसी कैंपेन रन करा है ईच वन टीच वन, यानी हर एक किसी को पढ़ाना चाहिए. रिव्यू दी चैप्टर. सो किड्स, क्विकली जो है आप पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. द मैन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस. ऑल अल्फाबेट्स वर बेस्ड ऑन साउंड्स. सो किड्स, जो मैन है वो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं. सारे अल्फाबेट्स जो है वो साउंड्स के ऊपर बेस्ड हैं. द इजिप्शियंस वर द फर्स्ट टू मेक रूट पेपर फ्रॉम अ रीड कॉल्ड पैपिरस. सो किड्स, इजिप्शियंस जो है फर्स्ट थे जिन्होंने रूट पेपर बनाया था रीड से, जिसको कहते थे पैपिरस, एंड यही से नेम आया पेपर. द अर्ली मैन एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स बाय मेकिंग पिक्चर्स of the objects on the walls. The concept of numbers and zero was born in India. So kids, early men जो अपने thoughts and अपने ideas, emotions को जो शो करते थे, एक्सप्रेस करते थे, वो वॉल्स के ऊपर, केव्स के ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ करके करते थे.
एंड जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स का और जीरो का वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में एंड इंडिया से अरेबियंस के थ्रू ये स्प्रेड हुआ था. With the passage of time, these pictures become symbolic and developed as alphabets. So kids, with the passage of time, ये pictures जो है symbolic हुए, signs आए and ये signs ultimately develop करे alphabets को. In the earliest known script was discovered in Indus Valley civilization. So kids, जो earliest known script developed हुई थी इंडिया में, that was Indus Valley. The first printing press was invented by a German named John Gutenberg. सो किड्स, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो एक जर्मन ने इन्वेंट करी थी जिसका नेम था जॉन गॉटनबर्ग. चेक योर नॉलेज सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. 1. द अर्लीस्ट सैंपल्स ऑफ राइटिंग आर फाउंड इन डैश. ए, इंडिया, बी, इजिप्ट, सी, चाइना. दे आर फाउंड इन इजिप्ट. 2. Braille script was invented by dash. A. Louis Braille, B. Newton, C. Galileo. This was invented by Louis Braille. 3. Pictorial script is known as dash. A. Hieroglyphic, C. Cuneiform, C. Theoretical. So that were known as the hieroglyphics. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Hindi is written in dash script. It is written in Devanagari script. 2. In India, the skin of the dash tree and the leaves of dash tree were used as paper. Skin of birch tree, and leaves of palm trees. 3. The first writing was in the form of dash, was formed in the of pictographs. 4. A German named Dash invented printing press. John Gutenberg. 5. Dash were the first to use fingers for counting. Indians. 6. Match the following. 1. Braille script for blind. 2. Egypt, Nile Delta. A. Reed papyrus. 4. Printing press, John Gutenberg. D. Write true or false against each statement. 1. The first book to be printed was the Quran. False. 2. The concept of numerals and zero are given by India. True. 3. Paper was invented before the printing press. True. 4. Hindi is written in Devanagari script. True. 5. Louis Braille was developed the Braille script. True. Section B. Subjective questions. E. Think and write. 1. Where was paper made first of all? How was it made? Paper was first made at all in Egypt, and it is made from using the birch tree and using the palm leaves of trees. 2. What is Braille? Who developed it? Braille is the script which is made for the blind people, and in the Braille script the alphabets are raised with small raised dots, and blind people with their hands touch those dots to read the script. Braille script was developed by Louis Braille.
3. How did the man learn to write in the beginning? In the beginning, the men learned to write through pictures. Early men used to live in caves and whole day they used to hunt the animals, as well as in the night when they rest in the caves, they draw the pictures on the caves of the animals. 4. How were the copies of the books prepared before the invention of printing press? Before the invention of the printing press, the copies of the books were made by handwritten, and after handwritten, the molds were used on the wooden frame that were pressed on smooth surface with the hand, and letters were molded into words, and those words were molded into sentences, and this is how in a one single wooden frame a page was prepared. 5. Which was the first book printed in Gutenberg printing press? The first book which was printed in Gutenberg printing press was the Bible. Section C. Creative Zone. Let's do. With the help of your teacher or elder, find out the various scripts used by different languages in India and make a report on them. So kids, इस एक्टिविटी में आपको अपनी टीचर या किसी एल्डर की हेल्प लेनी है एंड आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट्स यूज करी जाती है वो फाइंड आउट करना है एंड उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है. विजिट अ प्रिंटिंग प्रेस विद योर टीचर और एल्डर एंड सी हाउ बुक्स आर प्रिंटेड. एंड आपको अपनी नियर बाय किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में विजिट करना है एंड ये फाइंड आउट करना है कि कैसे जो है बुक्स प्रिंट होती हैं. लाइफ स्किल्स. हाउ हैड द स्क्रिप्ट्स हेल्प द ह्यूमन बीइंग? डिस्कस दिस इन द क्लास. सो किड्स, कैसे जो है स्क्रिप्ट्स ने ह्यूमन बीइंग को हेल्प करा है इस टॉपिक के ऊपर आप अपने क्लासरूम में डिस्कस करोगे. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.